चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नई दरें लागू हो गई हैं और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। वेतन विवाद सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई थी। नई मजदूरी दरों से लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और श्रमिक नियोक्ता के बीच बेहतर संतुलन बनेगा। अप्रैल के अंत में पीएम का काशी दौरा, 7,000 करोड़ की विकास सौगात की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 2 दिवसीय काशी दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। पीएम सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण और बाबा लाड भैरव सेतु का शिलान्यास किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क, रेल और खेल से जुड़ी 100 से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अवध क्षेत्र के 13 स्कूलों का अपग्रेड, हाई स्कूल से इंटर तक मिलेगी पढ़ाई। अवध क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के 13 विद्यालयों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। इनमें बाराबंकी जिले के 4 स्कूल शामिल हैं। इस फैसले से छात्रों को इंटर की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। प्रत्येक हाई स्कूल अपग्रेड पर करीब 1.48 करोड़ रुपए और इंटरमीडिएट अपग्रेड पर 2.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं पास होने के लिए चाहिए 33% अंक, रिजल्ट जल्द आने की संभावना। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट घोषित कर सकता है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके अपना परिणाम देख सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। नियम के अनुसार प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। लखनऊ बना सोलर एनर्जी में देश का नंबर 1। पीएम सूर्य घर योजना में 87,000 से ज्यादा प्लांट। लखनऊ ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यहां 87,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी दूसरे जिले से सबसे ज्यादा है। इस योजना से लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिल रही है, साथ ही बिजली बिल में भी काफी बचत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यूपी होमगार्ड भर्ती, 41,424 पदों के लिए सिटी स्लिप जारी। अप्रैल के 25 से 27 को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। 41,424 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी चेक कर सकते हैं। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। बोर्ड ने पहले ही सिटी जानकारी जारी करके अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया है। यूपी के सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव। उत्तर प्रदेश के सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक अनिश्चितता और तनाव के कारण सोना चांदी के दामों में लगातार बदलाव हो रहा है। हाल ही में चांदी वायदा कीमतें 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुँच गयी, जो बाद में 3 लाख रुपए से नीचे आ गई। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में सुबह 2.80 लाख प्रति किलो के आसपास चल रही कीमतें दोपहर तक बढ़ोतरी दर्ज कर रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगे विमान, 594 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 29 अप्रैल को होगा उद्घाटन। उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अब तैयार है। यह पूर्व से पश्चिम तक सफर को तेज और आसान बनाएगा। खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर विमान भी उतर सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, जो थकान और नींद से बचाएंगी। रास्ते में विश्राम स्थल, मेडिकल सुविधा
सुविधा और ट्रामा सेंटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार जल्द, पंकज चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अहम चर्चा की। इससे पहले पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठकें चल रही थी। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को जल्द हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली में मंथन जारी है और शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसले के करीब पहुंच चुका है। चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अर्धसैनिक बल तैनाती की चेतावनी। चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और वनरक्षक की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को फटकार लगाते हुए इसे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। अदालत ने खनन क्षेत्रों में हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सीसीटीवी लगाने और वरिष्ठ अधिकारियों से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो वहां अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। तीनों राज्यों को 11 मई तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। सेमेस्टर परीक्षा में 100% एनईपी लागू, अब यूजी पीजी पेपर 2.5 घंटे के। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज ने सेमेस्टर परीक्षाओं में नई शिक्षा नीति एनईपी को पूरी तरह लागू कर नई पहल की है। अब यूजी और पीजी के सभी कोर्स की परीक्षाएं 2.5 घंटे की होंगी। पहले यह अवधि 2 घंटे थी, यानी छात्रों को अब 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। दूसरी ओर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अभी भी परीक्षाएं 2 घंटे की हो रही हैं, जबकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 घंटे का पेपर जारी है। बीएचयू में यूजी में 2.5 घंटे का नियम लागू हो गया है, लेकिन पीजी में अभी बदलाव बाकी है। आरटीई की हालत खराब, आगरा में 3,912 चयनित बच्चे अभी भी प्रवेश से वंचित। आगरा में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत चयनित बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुल 8,112 चयनित छात्रों में से केवल 4,200 बच्चों को ही निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सका है, जबकि 3,912 बच्चे अभी भी एडमिशन से बाहर हैं। हैरानी की बात यह है कि जिले में 10,644 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। शासन ने प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और विशेष अभियान चलाकर सभी बच्चों को दाखिला दिलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियम न मानने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई और नोटिस जारी करने को कहा गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बनेगा तेंदुआ सफारी पार्क, 10,716 हेक्टेयर भूमि चिन्हित। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ राजस्थान के झलाना तेंदुआ पार्क की तर्ज पर तेंदुआ सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। ऊनपुर रेंज के गोपालपुर क्षेत्र में 10,716 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित कर विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण को भी मजबूत करना है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने अपने शुक्रवार के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से न्यायिक समीक्षा नहीं रुक सकती, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने से अदालत को चुनाव से जुड़ी विसंगतियों की जांच से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक लगाई गई है तो उन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति शीत शैलेंद्र की खंडपीठ ने महेंद्र सिंह की विशेष अपील स्वीकार कर एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया।
यूपी में वाहन मालिकों के लिए आरटीओ की सख्त चेतावनी, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों और वर्कशॉप संचालकों के लिए आरटीओ ने सख्त चेतावनी जारी की है। शास्त्रीनगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में हुई बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हुटर का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18018151 और 149 भी जारी किए हैं। नियम तोड़ने पर वर्कशॉप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और वाहन स्वामी को 6 महीने की जेल व 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बस्ती पुलिस में बड़ा फेरबदल, लापरवाही पर चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। बस्ती पुलिस में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। दायित्व में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने चौकी प्रभारी दहा महेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। आरोप है कि युवती की शिकायत के बावजूद उन्होंने न तो मामले का संज्ञान लिया और न ही मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा SAO के साहू को पैकोलिया से हटाकर रिट सेल भेज दिया गया है। उनकी जगह PRO SP अजय कुमार यादव को नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। योगी सरकार का पावर प्लान तैयार, गर्मी में 34,000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बचने के लिए बड़ा पावर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने 34,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का खाका बनाया है। UPPCL के अनुसार जून में पीक डिमांड 33,750 मेगावाट तक पहुँच सकती है। इसे देखते हुए घाटमपुर, खुर्जा, ओबरा और जवाहरपुर पावर प्लांट के नए यूनिट्स को सक्रिय कर दिया गया है। महिला आरक्षण बिल गिरा, योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा हमला। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। बिल पर वोटिंग में पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि पास होने के लिए 352 वोट 2/3 बहुमत जरूरी थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे भारत माता के सम्मान पर चोट बताया। बिल गिरने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सुल्तानपुर नगर पालिका का विस्तार, 18 नए गांव होंगे शामिल। सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार को शासन से मंजूरी मिल गई है। शहर से सटे 18 गांवों को नगर पालिका में शामिल किया जाएगा। इसके बाद शहर में 40 से अधिक नए वार्ड बनेंगे और नगर पालिका को सिटी बोर्ड श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। गांवों को शहरी सुविधाएं मिलेंगी, विकास कार्य तेज होंगे और नगर पालिका का राजस्व 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बाल विवाह के खिलाफ यूपी में बड़ा जागरूकता अभियान, हर बेटी सुरक्षित संकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए हर बेटी सुरक्षित संकल्प के साथ स्टेट वाइड जागरूकता अभियान शुरू किया है। 19 अप्रैल को में नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियाँ, जागरूकता कैंप और प्रचार वाहनों के जरिए लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। सरकार इस सामाजिक कुरीति पर जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करना चाहती है। रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनें, यूपी बिहार रूट पर यात्रियों को राहत। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। ये अतिरिक्त ट्रेनें खासकर यूपी और बिहार को जोड़ने वाले रूटों पर चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे सामान्य ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रा आसान बनेगी। प्रयागराज में रिंग रोड के दूसरे फेज की तैयारी तेज, 41 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। प्रयागराज के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रिंग रोड के दूसरे चरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस फेज में 41 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए 41 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना पर सितंबर से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसमें नहर और रेलवे लाइन के नीचे लगभग 120 भूमिगत पुलियों का निर्माण भी शामिल होगा।
अमृतपुर में महिला ने एडीएम से लगाई गुहार, राशन कार्ड में बच्चों के नाम न जुड़ने से परेशान। फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील के गुर्जरपुर गहलवार गांव की निवासी सीमा ने अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह से मदद मांगी है। उनका कहना है कि उनके 2 बेटे अर्पित और आर्यन के नाम पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में नहीं जुड़े होने से परिवार को सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और बच्चों के पालन पोषण में कठिनाई हो रही है। मामले में प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। 29 अप्रैल से शुरू होगी बनारस हॉकी लीग, 7 मई को दूधिया रोशनी में फाइनल। वाराणसी में 29 अप्रैल से बनारस हॉकी लीग का आगाज होने जा रहा है। लीग का फाइनल मुकाबला 7 मई को खेला जाएगा। प्रतियोगिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित होगी। ओलंपिक खिलाड़ी राहुल सिंह और ललित उपाध्याय इस लीग में सहयोग कर रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्ग की टीमें हिस्सा लेंगी। मैच सुबह और शाम 2 सत्रों में खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए आधार कार्ड में वाराणसी का पता अनिवार्य है। फाइनल यूपी कॉलेज के नए एस्ट्रो टर्फ मैदान पर दूधिया रोशनी में कराने की तैयारी है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर